सो हेलो एंड वेलकम गाइस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जियोयान अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जाता है और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मिलता है और अपना फर्स्ट ग्रेड एम्परर रैंक अल्केमिस्ट का टेस्ट देता है और पिल बनाता है। फिर पिल लाइटनिंग होती है। तो चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे थंडर बोल्ट होते हैं जो पिल लाइटनिंग है। हर अल्केमिस्ट जो हर तरह की मेडिसिनल पिल रिफाइन करता है वो हर बार पिल लाइटनिंग को फेस करता है। तो पिल लाइटनिंग एक तरह का चैलेंज होता है हर अल्केमिस्ट के लिए और ये उनका फाइनल टेस्ट भी होता है, क्योंकि अगर अल्केमिस्ट इस पिल लाइटनिंग से अपनी पिल को नहीं बचा पाते हैं तो पिल डिस्ट्रॉय हो जाती है। पिल लाइटनिंग में बहुत ही टेरिफाइंग पावर होती है। ये पिल को एक हद तक इम्प्रूव भी करती है और इस लाइटनिंग की पावर को 4 स्टार दाऊदी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता है। यूरू जो ये सब देख रही थी वो थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि जियोयान स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन पिल लाइटनिंग कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसे अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है। फिर जियोयान अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करता है और आसमान की तरफ हंसते हुए देखता है और आसमान में 9 कलर की थंडर को देखकर जियोयान की हंसी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पिल लाइटनिंग जियोयान के हेवनली डीमन पपेट के लिए एक टॉनिक की तरह होती है। फिर जियोयान अपने हाथ की फिंगर की रिंग को रब करता है तो फिर एक चमकता हुआ सिल्वर फिगर जियोयान के सामने अपीयर हो जाता है। हालांकि जियोयान का हेवनली डीमन पपेट पहले ही अपनी लिमिट पे था दाउची कॉन्टिनेंट में, लेकिन जियोयान के मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था कि ये अभी भी इम्प्रूव कर सकता है। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग हेवनली डीमन पपेट को रिपेयर एंड इम्प्रूव कर रहे थे रिंग के अंदर, इसीलिए हेवनली डीमन पपेट जियोयान की हेल्प करने के लिए पास्ट में बाहर नहीं आया था। और जब जियोयान मेडिसिनल पिल बना रहा था तभी गोल्डन ड्रैगन किंग ने रिंग के अंदर रिपेयर एंड इम्प्रूवमेंट का काम खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से हेवनली डीमन पपेट का लेवल इम्प्रूव हो गया है। क्योंकि पास्ट में जियोयान का हेवनली डीमन पपेट दाओशेंग लेवल का था, तो जब जियोयान दाऊदी लेवल में प्रमोट हो गया था तब हेवनली डीमन पपेट जियोयान के किसी काम नहीं आता था। लेकिन अभी हेवनली डीमन पपेट का एक लेवल अप हो गया है, दाऊदी लेवल, और हेवनली डीमन पपेट की स्ट्रेंथ दाऊदी 5 स्टार के बराबर है, जिसके बारे में सोचकर जियोयान थोड़ा शॉक हो गया था। फिर जियोयान हंसता है और हेवनली डीमन पपेट के कंधे पर थपथपाता है और कहता है कि अब सब तुम पर डिपेंड करता है। फिर जियोयान आसमान में 9 कलर थंडर को देखता है और जोर से हंसता है। फिर कहता है कि आ जाओ और मुझे दिखाओ कि एम्परर ग्रेड 9 कलर थंडर में कितनी पावर है। फिर आसमान में 9 कलर थंडर बहुत ही जोर से आवाज करती है, जिसे देखकर लग रहा था कि उसने जियोयान की बातें सुन ली है। फिर 9 कलर थंडर बहुत ही टेरिफाइंग पावर के साथ एक पाइथन की तरह आसमान को चीरकर जियोयान की तरफ आगे बढ़ती है। 9 कलर थंडर को अटैक करता देखकर जियोयान हंसता है और थंडर की तरफ पॉइंट करके हेवनली डीमन पपेट को धीरे से कहता है कि गो। जियोयान के ये बोलने के बाद हेवनली डीमन पपेट अपना फीट जोर से ग्राउंड पर पटकता है और बहुत ही पावरफुल फोर्स के साथ आसमान में उड़ते हुए जाके थंडर से भिड़ जाता है और बहुत ही जोर से आवाज आती है। और ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि डीमन पपेट हार जाएगा, क्योंकि सभी के हिसाब से डीमन पपेट दाओशेंग लेवल से ही फाइट कर सकता है। और इस 9 कलर थंडर जिसके सामने 4 स्टार दाऊदी भी हेल्पलेस होता है, उसके सामने तो ये डीमन पपेट कुछ भी नहीं है। यूरू जो ये सब देख रही थी उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि डीमन पपेट जो 9 कलर थंडर से भिड़ा था उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बल्कि उसकी बॉडी के सभी डैमेज एंड क्रैक रिपेयर हो रहे थे। तो वो कहती है कि ये डीमन पपेट तो थंडर की पावर को अब्सॉर्ब कर रहा है। फिर जहाँ पर लाइटनिंग ने डीमन पपेट को हिट किया था वह जगह बहुत ही ग्लो कर रही थी, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक इन लोगों ने इतना स्ट्रेंज डीमन पपेट नहीं देखा था जो पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर सकता है। फिर बाइशू जियोयान की तरफ देखकर कहते हैं कि कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम इतनी यंग एज में एम्परर रैंक अल्केमिस्ट का टेस्ट देना चाहते हो। और फिर आसमान में थंडर एक ड्रैगन की तरह जाके डीमन पपेट की बॉडी से भिड़ जाती है और फिर डीमन पपेट का सिल्वर ग्लो और भी बढ़ जाता है और थंडर डीमन पपेट की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी बोन स्ट्रांग होती है और उसकी बॉडी से थंडर छोटे छोटे स्नेक की तरह निकलने लगते हैं। और फिर सभी लोग आसमान में डीमन पपेट को देखते हैं जो थंडर गॉड की तरह दिख रहा था और उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल थंडर निकल रही थी। और स्टोन प्लेटफॉर्म में जियोयान अपने हाथ पीछे कर डीमन पपेट को देखता है जो सारी थंडर को अब्सॉर्ब कर रहा है और सोचता है कि डीमन पपेट की वजह से अब मुझे पिल लाइटनिंग से डील नहीं करना पड़ेगा। फिर आसमान से बहुत सारे पावरफुल थंडर बोल्ट जाके लगातार डीमन पपेट की बॉडी से भिड़ने लगते हैं और ऐसा लगभग 10 मिनट तक चलता है और फिर रुक जाता है। और इन 10 मिनट में लगातार 100 थंडर बोल्ट बहुत ही टेरिफाइंग पावर के साथ डीमन पपेट की बॉडी से भिड़े थे, लेकिन इससे डीमन पपेट को कोई डैमेज नहीं हुआ था, बल्कि उसकी बॉडी का सिल्वर लाइट डार्क रेड लस्टर में बदल गया था,
जो डीमन पपेट की पूरी बॉडी को कवर कर रहा था। जियोन हेवनली डीमन पपेट की बॉडी पर रेड लस्टर को नोटिस करता है और बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि 9 कलर पिल लाइटनिंग से यही उम्मीद थी, क्योंकि जियोन हेवनली डीमन पपेट की इस इंप्रूवमेंट से बहुत ही खुश है। फिर जियोन थंडर की पावर को वीक और गायब होता देखकर कहता है 9 कलर पिल लाइटनिंग सही में बहुत ही ग्रेट है। फिर बाइसू जियोन को देखकर अपने माइंड में कहते हैं कि ये किड सही में अमेजिंग है। ये पहला पार्ट इंस्टिलिंग स्पिरिट एंड सेकंड पार्ट कल्टीवेटिंग स्पिरिट दोनों को एक साथ कंप्लीट करना चाहता है, तो इस केस में पिल की पावर बढ़ जाएगी। लेकिन तुम सोल टेम्परिंग कैसे करोगे, क्योंकि इंपरर मेडिसिनल पिल कोई छोटी बात नहीं है। फिर पिल थंडर के गायब होने के बाद लाइटनिंग रेन भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। फिर मेडिसिनल कॉल्ड्रन के अंदर की तीनों लिक्विड एक साथ फ्यूज होकर एक रेड कलर की पिल में बदल जाती है। यह देखकर जियोन कहता है कि सक्सेस। फिर डार्क रेड मेडिसिनल पिल कुछ टाइम तक शांत रहने के बाद अचानक से आसमान की तरफ बहुत ही पावरफुल फाइटिंग स्पिरिट के साथ शूट हो जाती है जियोन के कंट्रोल से फ्री होने के लिए, और उस पिल से एक इनविजिबल पावर निकल रही थी जिसके सामने किसी की भी सोल कांपने लग जाएगी। जियोन इस पावर को देखकर एक बार में ही समझ जाता है कि एक सोल अटैक की तरह है। और आप सभी को पता ही होगा कि एक ऑर्डिनरी 8th ग्रेड मेडिसिनल पिल कुछ ह्यूमन नेचर पोजेस करती है और एक 9th ग्रेड की मेडिसिनल पिल स्पिरिचुअलिटी पोजेस करती है, लेकिन एक इंपरर ग्रेड की मेडिसिनल पिल विजडम पोजेस करती है जो ह्यूमन से कम नहीं होता है। इसीलिए पिल रिफाइन होने के बाद ही कंट्रोल को ब्रेक करके भागने लगती है। और ये सब जियोन देखता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो। फिर जियोन फटाक से अपने पैर क्रॉस करके अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है, क्योंकि जियोन को पता था कि अगर वो इस मेडिसिनल पिल पर परफेक्ट कंट्रोल पाना चाहता है तो वह सिर्फ सोल पावर से ही कर सकता है, क्योंकि यही फाइनल स्टेप है सोल टेम्परिंग जिसके बारे में प्रेसिडेंट बाइसू ने कहा था। और कुछ ही लोगों को ये बात पता है कि मेडिसिनल पिल जब इंपरर ग्रेड को सरपास कर देती है तो उसके अंदर एक विजडम आ जाता है जो ह्यूमन से कम नहीं होता है, और इस टाइम पर सिर्फ मेडिसिनल पिल सोल टेम्परिंग ही इसे शांत कर सकती है और इसे एक रियल इंपरर ग्रेड मेडिसिनल पिल में बदल सकती है। सोल टेम्परिंग एक तरह का सोल बैटल होता है, क्योंकि इंपरर ग्रेड की मेडिसिनल पिल में बहुत ही पावरफुल सोल पावर होती है जिससे बहुत सारे एल्केमिस्ट को डिफिकल्टी होती है, लेकिन जियोन के सामने कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि जियोन इंपरर सोल का है और उसके पास डिफरेंट फायर का सपोर्ट भी है। फिर बूम 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 की आवाज आती है और मेडिसिनल कॉल्ड्रन के ऊपर की डार्क रेड मेडिसिनल पिल एक बड़े से पाइथन में बदल जाती है और जियोन की तरफ ऐसे देखती है कि जैसे कि वह एक सही टाइम का इंतजार कर रही है फेटल ब्लो करने के लिए। इस बड़े से पाइथन जिसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दाऊदी के बराबर है, इसे देखकर सभी लोगों को इससे एक टेरिफाइंग पावर फील होती है। जियोन की खुद की स्ट्रेंथ 3 स्टार दाऊदी है, लेकिन एक एल्केमिस्ट की स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रॉन्ग सोल पावर होती है और यहाँ पर बहुत ही कम मार्शल आर्ट एंड फाइटिंग स्किल है सोल को कल्टीवेट करने के लिए, जिसकी वजह से सोल पावर से अटैक करना हर एल्केमिस्ट की कमजोरी होती है। फिर जियोन अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और अपनी सारी सोल पावर को इकट्ठा करने लगता है मेडिसिनल पिल से फाइट करने के लिए, और जियोन की सारी सोल पावर एक साथ इकट्ठा होकर एक ग्रे एनर्जी ड्रैगन में बदल जाती है सभी लोगों के सामने। फिर ये बड़ा सा ड्रैगन उस पाइथन के सामने चिल्लाता है जैसे कि वो उसे फाइटिंग के लिए चैलेंज कर रहा हो। फिर बाइसू आसमान में चल रहे बैटल को देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस किड की सोल पावर कैसी है, लेकिन इंपरर ग्रेड की मेडिसिनल पिल की सोल पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, और अगर ये किड फेल भी हो जाएगा तो भी इसने अपनी वर्थ तो प्रूव कर ही दी है, तो ये फ्यूचर में बहुत ही आगे जाएगा। और जियोन बैटल के स्टार्टिंग में डिसएडवांटेज में पहुंच जाता है, क्योंकि इस वक्त पर पाइथन ने जियोन के ड्रैगन को बहुत जगह से बाइट कर लिया था और उसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे होल कर दिए थे, जिसे देखकर लग रहा था कि ये ड्रैगन किसी भी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जियोन को इस तरह से देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सोल पावर यूजर से जुड़ी होती है और अगर इस ह्यूज ड्रैगन को बहुत ही सीरियस डैमेज होता है तो इसका इफेक्ट जियोन पर भी पड़ेगा। जियोन को ऐसा देखकर प्रेसिडेंट बाइसू थोड़े वरी हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे इसे बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे एल्केमिस्ट एसोसिएशन का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। और आसमान में बैटल अभी भी चली रही है। बड़ा सा पाइथन ड्रैगन को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था और इस पाइथन के पावरफुल अटैक से ड्रैगन से बचकर भाग रहा था। फिर यूरू जो आसमान में चल रहे बैटल को देख रही थी, वो ड्रैगन को डिसएडवांटेज में जाता देखकर शॉक हो जाती है और जियोन के लिए परेशान हो जाती है कि इस ड्रैगन के डिस्ट्रक्शन से जियोन को भी डैमेज होगा। लेकिन जियोन जो अपनी आंखें बंद कर कर बैठा था वो अचानक से कुछ बोलता है और आसमान में जायंट ड्रैगन को देखता है और कहता है कि इतने लंबे टाइम से एरोगेंट हो रहे थे, चलो अब इसे एंड करते हैं। फिर जायंट ड्रैगन जो गायब होने वाला था वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी अपने मुंह से निकालता है जो पाइथन की तरफ बढ़ने लगती है। इस एनर्जी को देखकर पाइथन समझ जाता है कि वह इस अटैक का सामना नहीं कर सकता है, तो वह भागने लगता है, लेकिन जियोन जो इतने टाइम से वेट कर रहा था वो इसे भागने का चांस नहीं देगा। फिर जियोन भाग रहे पाइथन पे फटाक से येलो स्प्रिंग एंगर से अटैक करता है
और भाग रहा पाइथन इस पावरफुल सोल अटैक से उसकी सोल कांपने लग जाती है और वो मिड एयर में रुक जाता है और हवा में कुछ टाइम के लिए रुकने के बाद ड्रैगन की टेरिफाइंग एनर्जी उस तक पहुंच जाती है। फिर बैंग 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 का साउंड आता है और बड़े से पाइथन की बॉडी फट जाती है और उससे मेडिसिनल पिल नीचे आ जाती है। फिर जियोन उस मेडिसिनल पिल को एक जेट बॉटल में भर लेता है और प्रेसिडेंट से कहता है कि एम्परर रैंक की मेडिसिनल पिल सही में कमाल की है, मैं लकी था कि मैं इसे बना पाया। जियोयान एग्जॉस्टेड हो जाता है। जियोयान को इस तरह से देखकर किंग युआन फटाक से आकर उसको सपोर्ट करती है। फिर किंग युआन की बॉडी से एक फाइटिंग ची निकलने लगती है और जियोयान को फील होता है कि इस फाइटिंग ची की वजह से उसकी बॉडी की फाइटिंग ची और उसकी सोल भी रिकवर हो रही है। जियोयान इस तरह की चीज को देखकर एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक उसने ऐसी किसी भी फाइटिंग स्पिरिट के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसके बारे में पूछता नहीं है और फटाक से प्रेसिडेंट बाइसू की तरफ देखता है। फिर बाइसू कहते हैं कि ये सही में कमाल का है, जियोयान की रिफाइनिंग स्किल सही में कमाल की है। और फिर प्रेसिडेंट बाइसू सभी एसोसिएशन मेंबर के सामने कहते हैं कि मैं अनाउंस करता हूँ कि जियोयान फर्स्ट रैंक एम्परर एल्केमिस्ट का टेस्ट पास करता है और कहते हैं कि अब से तुम हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के सबसे यंगेस्ट एल्डर भी हो। ऐसा कहा जाता है कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन का एल्डर एम्परर फर्स्ट रैंक अर्थ पिल या 4 स्टार दाऊदी ही बन सकता है, लेकिन जियोयान की रिफाइनिंग स्किल को देखकर जियोयान इस टाइटल के लिए एकदम सूटेबल है। फिर जियोयान प्रेसिडेंट की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं प्रेसिडेंट को डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक डेडिकेट एल्डर बनने का टाइम नहीं है। ये सुनकर बायरू गुस्से में कहते हैं कि तुमने क्या कहा। फिर बाइसू अपने यंगर ब्रदर बायरू का हाथ पकड़ के खींचता है और हंसते हुए कहता है कि हा तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिटिल फ्रेंड जियोयान, तुम मेरी बात सुनो, तुम टेंशन मत लो। हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन में टेम्पररी पोस्ट भी होती है, तो तुम्हें यहाँ पर हमेशा रुकने की ज़रूरत नहीं है और हमारे एसोसिएशन के एल्डर का स्टेटस हर जगह पर रिस्पेक्ट किया जाता है जहाँ पर भी तुम जा सकते हो और इससे तुम्हें अच्छे प्राइस में मेडिसिनल मटेरियल भी मिल सकते हैं। तो लिटिल फ्रेंड जियोयान, तुम क्या सोचते हो। जियोयान जानता है कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन के एल्डर का स्टेटस उसे बहुत सारे फायदे करा सकता है, तो वो हाँ कह देता है और कहता है कि ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ नाम का एल्डर बनूंगा। फिर बाइसू कहता है कि एक सही डिसीजन है, मैं अभी जाके तुम्हारा नाम रजिस्टर करता हूँ और मेडिसिन बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, तो बायरू तुम इन्हें रेस्ट रूम की तरफ ले जाओ। फिर बायरू बाइसू के इस ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं करते हैं और जियोयान और किंग युआन को फटाक से रेस्ट रूम की तरफ ले चलते हैं। फिर वो रेस्ट रूम के सामने पहुंचकर कहते हैं कि ये तुम्हारा रेस्ट रूम है, तुम यहाँ पर आराम करो और जब प्रेसिडेंट का काम हो जाएगा तो तुम्हारे पास खुद आ जाएंगे और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे डायरेक्ट बुला लेना। फिर जियोयान और किंग युआन जैसे ही रूम का दरवाजा खोलते हैं तो एक स्वीट सी वॉइस आती है और एक सिल्वर हेयर वुमन जियोयान की तरफ हंसते हुए आती है और कहती है कि हेलो जियोयान, मेरा नाम यूरू है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर जियोयान किंग युआन से पूछता है कि किंग युआन, क्या हम गलत जगह पर आ गए हैं। फिर जियोयान एंड किंग युआन वहाँ से जाने लगते हैं। जियोयान एंड किंग युआन को वहाँ से जाता देखकर यूरू कहती है कि रुक जाओ, तुम गलत जगह पर नहीं आए हो। हालांकि यूरू जियोयान को अच्छी तरह से ग्रीट करना चाहती थी, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया था। फिर जियोयान यूरू नाम की वुमेन की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि इस एल्केमिस्ट एसोसिएशन में कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं आ सकता है, ये पावरफुल ही होगी। फिर जियोयान कहता है कि मिस यूरू राइट, आपको मुझसे क्या काम है। फिर यूरू शर्माती नहीं है और डायरेक्ट कहती है कि मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगी, मैंने तुम्हारा एल्केमिस्ट असेसमेंट देखा और मुझे प्रेसिडेंट से यहाँ पर तुम्हारे आने का पर्पस पता चला कि तुम एम्परर लेवल ड्रैगन डीमन को ढूंढने आए हो। फिर कहती है कि मुझे तुम्हारी फ्लेम की जरूरत है, दूसरी बातों में मुझे तुम्हारे फायर स्पीड की जरूरत है कुछ करने के लिए और ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं तुम्हें किसी को मारने के लिए नहीं कहूंगी और इस हेल्प के बदले मेरी यू फैमिली तुमको सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड देगी। हालांकि हमारे पास ड्रैगन डीमन कोर नहीं है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन वो कहाँ है उसकी हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। फिर यूरू जियोयान को इमोशनल होकर देखने लगती है। फिर जियोयान भी थोड़ा सीरियस होकर सोचता है कि ड्रैगन हमेशा से हाई लेवल क्रीचर रहे हैं और इस गर्ल के पास ड्रैगन बीस्ट की इन्फॉर्मेशन है, तो इस गर्ल का बैकग्राउंड इजी नहीं होगा। हालांकि मू फैमिली का मर्डरर जियोयान के हाथों मारा गया था, लेकिन जियोयान को अभी भी गूबे पियोन पिल बनाना है किंग युआन के लिए और उसकी बॉडी के सीक्रेट जानने हैं, तो जियोयान ऐसे गुड न्यूज को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। यूरू थोड़ी सी इम्पेशेंट हो जाती है क्योंकि जियोयान ने बहुत टाइम से रिप्लाई नहीं दिया था, तो उसका विंडिक्टिव ऑरा उसकी बॉडी से निकलने लग जाता है क्योंकि अगर जियोयान को ये ऑफर पसंद नहीं आया तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज ऑफर करने के लिए बचेगी, जिसके बारे में सोचकर यूरू की चीक्स लाल हो जाते हैं। फिर जियोयान इस ऑरे को फील करके कहता है कि 3 स्टार दाऊदी। हालांकि जियोयान के सामने 3 स्टार दाऊदी कुछ नहीं है, लेकिन जियोयान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके सामने खड़ी वुमेन एक दाऊदी होगी। फिर जियोयान फटाक से किंग युआन को अपनी सोल पावर से प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि एक 3 स्टार दाऊदी को हमसे क्या चाहिए। फिर प्रेसिडेंट बाइसू रजिस्टर करके आ जाता है और जियोयान एंड यूरू को इस तरह से देखता है और कहता है कि ठीक है तुम दोनों गुस्सा मत करो और शांति से अपना काम करो। फिर कहते हैं यूरू तुम पहले अपना ऑरा बंद करो और शांति से बात करो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर यूरू शांत हो जाती है। फिर बाइसू जियोयान को 2 चीजें देते हैं, पहला कि
तुम्हारा असेसमेंट मेडल है, इसे अपने पास रखना। और एक स्पेशल क्लोक है हमारे एसोसिएशन द्वारा बनाया गया, इसे पहनकर तुम अपना ऑरा हाइड कर सकते हो, जिससे कोई 3 स्टार फाइटिंग एम्परर तुम्हें ढूंढ नहीं सकते हैं। फिर यूरू अपने फादर के बारे में सोचती है, जिसके पास टाइम कम है और किसी को फायर स्पिरिट के साथ ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट है। हालांकि यूरू अच्छे से बात करना चाहती थी, लेकिन वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन यह बात तो अच्छी थी कि जियोयान गुस्सा नहीं था, वरना फिर कोई और ही सीन देखने मिलता। तो यूरू कहती है कि आई एम सॉरी, मैं अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाई थी। जियोयान को अपने सामने खड़ी वुमेन का सिचुएशन नहीं पता है, लेकिन वो कुछ सोचता है और हाँ कह देता है और बोलता है कि मैं हाँ तो कह दे रहा हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा, तो मैं सिर्फ अपना बेस्ट कर सकता हूँ। तुम मान गए। यूरू थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे भी नहीं लगा था कि जियोयान मान जाएगा। फिर यूरू कहती है कि मेरे फादर एक मॉन्स्टर के हाथों से बहुत बुरी तरह से मार खाए थे, क्योंकि उन्होंने एक मॉन्स्टर हंट किया था और मुझे कुछ सीक्रेट पता चला कि एक फायर एल्फ ही उन्हें बचा सकता है। और यूरू अपने फादर से बहुत प्यार करती है और अभी उनकी लाइफ खतरे में है, तो वो शांति से बैठ नहीं सकती है। किंग युआन यूरू को इस तरह से देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यूरू अपने फादर के लिए इतना सब कर रही थी, तो इससे ये साफ था कि यूरू अपने फादर से कितना प्यार करती है। फिर जियोयान कहता है कि अभी बात करके कोई मतलब नहीं है, तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे फिर देखेंगे। फिर जियोयान कहता है कि प्रेसिडेंट, क्या आप मेरे लिए इम्परर रैंक ड्रैगन का कोर ढूंढने में मदद करेंगे। फिर बाइसू कहता है कि इम्परर लेवल का मैजिक कोर बहुत ही प्राइसलेस होता है और ड्रैगन का मैजिक कोर तो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढने में मदद करूंगा। फिर जियोयान कहता है कि ऐसी बात है तो चलो पहले यू क्लैन चलते हैं। फिर जियोयान यूरू से कहता है कि मिस यूरू को रास्ता लीड करना पड़ेगा। यूरू जियोयान के इस एटीट्यूड को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो अपने हार्ट में खुश भी हो जाती है और कहती है कि चलो मैं रास्ता लीड करूंगी। फिर यूरू कहती है कि क्या तुम सही में यहाँ से इतनी जल्दी जाना चाहते हो। फिर जियोयान कहता है कि हाँ, मैंने असेसमेंट पास कर लिया है और मेरी मेडिसिनल पिल को मैं बिना मैजिक कोर के रिफाइन नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा तुमने कहा था कि तुम्हारे फादर के पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर यूरू प्रेसिडेंट को थैंक्स करती है और कहती है कि हम जा रहे हैं, क्योंकि यूरू जियोयान की बातों से बहुत ही ज्यादा खुश थी, तो वो फटाक से सभी को गुड बाय करती है और जियोयान एंड किंग युआन के साथ एसोसिएशन से बाहर निकलने लग जाती है। फिर बाइसू कहते हैं कि अपनी सेफ्टी पर ध्यान देना, क्योंकि किंग चैंग इस टाइम पर पीसफुल नहीं है और मैं तुम्हारे फादर की जल्दी रिकवरी के लिए प्रे करूंगा। फिर यूरू हाँ में जवाब देती है और फिर यूरू जियोयान एंड किंग युआन के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर ये तीनों एक रोड पर चलते रहते हैं। किंग युआन रोड के लेफ्ट एंड राइट साइड को देख के चलती रहती है, एक क्यूरियस बेबी की तरह। और यूरू बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने फायर एल्फ ढूंढ लिया था बहुत बार ढूंढने के बाद, और अब उसके फादर बच सकते हैं। और जियोयान इन दोनों के पीछे चल रहा था, कोई एक्सीडेंट ना हो इस बात पर ध्यान रखते हुए। फिर जियोयान फटाक से आगे बढ़ता है और यूरू का हाथ पकड़ के खींचता है, जो किसी से टकराने वाली थी, और कहता है हे बी केयरफुल। फिर एक मैन कहता है कि तुम क्या अंधे हो जो हमसे टकरा रहे हो। फिर कुछ और बातें कहने के बाद वो मैन रियलाइज करता है कि यूरू एंड किंग युआन बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और खुद को रोक नहीं पाता है और कुछ गलत चीजों के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि बिग ब्रदर, ये दोनों लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्यों ना हम इन्हें पकड़ ले। फिर बाकी लोगों की आंखें भी यूरू एंड किंग युआन को देखकर हॉट हो जाती है और उनका फेस बहुत ही अजीब हो जाता है। फिर एक मैन इन ब्लैक में बोलता है कि ठीक है, चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। तभी दो लोग यूरू एंड किंग युआन पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर जियोयान इन लोगों का ऑरा फील करके कहता है कि 1 स्टार दाऊदी। फिर जियोयान की बॉडी से मर्ज हो जाता है और वह दोनों मैन जो किंग युआन एंड यूरू पर अटैक कर रहे थे, वह लोग जियोई के टेरिफाइंग फ्लेम से जलकर खाक हो जाते हैं। फिर एक मैन हंसता है, हा हा हा, यह फ्लेम बहुत ही टेरिफाइंग है और स्ट्रेंज भी है, तो मुझे नहीं लगता है यह कोई ऑर्डिनरी चीज है, तो मैं इसे लेना चाहता हूँ। उस मैन ने पहले जियोयान जो दोनों वुमेन के पीछे था उसे नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब जब जियोयान ने फायर एल्फ को समन किया था तब बात कुछ अलग हो गई थी। मैंने फायर एल्फ को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन हेवन एंड अर्थ के वंडर्स इतनी आसानी से हाथ में नहीं आते हैं, तो इन्हें हर कोई पाना चाहता है। फिर मैन इन ब्लैक अपना क्लोक हटाता है और अपना अपीयरेंस दिखाता है और उससे एक इविल ऑरा निकल रहा था, जिससे लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है। उस इविल एनर्जी को उस ब्लैक मैन के साथ मर्ज होता देखकर जियोयान को भी कुछ ठीक महसूस नहीं होता है और उस ब्लैक मैन से जो ऑरा निकल रहा था उसे फील करके जियोयान को पता चल गया था कि ये मिडल 3 स्टार दाऊदी है। फिर यूरो ये देखती है और अपनी लिप्स को बाइट कर कहती है कि आई एम सॉरी तुम्हें इस ट्रबल में घसीटने के लिए, तुम लोग भागो, मैं उसे रोकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास फायर एल्फ है तुम्हारी बॉडी में, तो तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो जो मेरे फादर की लाइफ को बचा सकते हो, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं। फिर जियोयान यूरू को देखता है और कहता है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था तो मैं उसे तोड़ूंगा नहीं और मुझे वुमन के पीछे छुपना पसंद नहीं है। फिर वो ब्लैक मैन हंसता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बॉडी के 1000 पीसेस करके उस फायर एल्फ को तुम्हारी बॉडी से निकाल लूंगा
और मैं तुम्हारे दोनों कंपेनियन का भी तुम्हारे लिए ख्याल रखूंगा। फिर वो ब्लैक मैन जियोयान पर एक अटैक लॉन्च कर देता है। फिर एक पाम बहुत ही ज्यादा स्पीड एंड इविल ऑरा के साथ जियोयान की तरफ आता है। फिर जियोयान के हैंड में हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम एक टेरिफाइंग पावर के साथ अपीयर हो जाता है। फिर उस ब्लैक मैन का बोन डीमन हैंड एंड जियोयान का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम एक दूसरे से भिड़ते हैं। फिर बूम का साउंड आता है और दिखता है कि जियोयान जिसके पास डिफरेंट फायर का सपोर्ट है वह उस ब्लैक मैन से एडवांटेज में है। यह देखकर यूरू के दिल में डिफरेंट इमोशन जागने लग जाते हैं जियोयान के लिए, क्योंकि यूरू को लगता था कि जियोयान सिर्फ मेडिसिनल रिफाइनिंग स्किल में ही माहिर है और कॉम्बैट नहीं जानता है। लेकिन आज मैन इन ब्लैक एंड जियोयान के बीच की फाइट को देखकर यूरू समझ जाती है कि उसने गलत गेस किया था। जियोयान ने सिर्फ एल्केमी में ही ग्रेट अचीवमेंट हासिल नहीं की है बल्कि वो कॉम्बैट भी जानता है। फिर किंग युआन को याद आता है कि मू फैमिली पर अटैक करने वाले के पास भी इस तरह का इविल ऑरा था, तो वो कहती है कि ब्रदर जियोयान ये वही मैन है जिसने मू फैमिली पर अटैक किया था। फिर जियोयान किंग युआन की बातें सुनता है और उस ब्लैक मैन को अप्रोच करने लगता है और कहता है कि तो तुम ही हो वो मू फैमिली के मर्डरर। सही में क्या ही अनफॉर्चुनेट हो, और जब तुम्हें मेरी फ्लेम भी चाहिए तो तुम्हें मुझे दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि नहीं, और मू फैमिली के लोगों के लिए आज तो तुम्हें मरना ही होगा। हालांकि जियोयान ने कहा था कि जब यूरू का बिजनेस खत्म हो जाएगा तब जियोयान मू फैमिली के मर्डर को ढूंढेगा क्यू युआन के रिवेंज के लिए, और फिर जियोयान अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। लेकिन जियोयान ने भी नहीं सोचा था कि उसका काम इतनी जल्दी हो जाएगा। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि इसका ऑरा तो उन एलियन रेस जैसा है और कहते हैं कि क्या तुम इसे संभाल लोगे। फिर जियोयान 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फ्लेम और क्लैन मार्क को एक्टिवेट कर देता है और फिर उससे टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगता है। फिर वो ब्लैक मैन जियोयान की बढ़ती स्ट्रेंथ को देखता है और कहता है कि कंप्लीट 3 स्टार दाऊदी ये कैसे हो सकता है, इस किड के पास सही में टेरिफाइंग पावर इंक्रीज है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।